सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग। सो भाई नीट का एक और नया अपडेट आ गया एनटीए की तरफ से। भाई एनटीए की तरफ से पेपर लीक को लेकर है ये अपडेट जो है। पेपर लीक को लेकर अपडेट पूरा बताया गया है इसमें। आप लोग बताया गया है तो मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को क्या अपडेट आया, किस तरीके से आया, क्या क्या बताया एनटीए ने। ठीक है, पेपर लीक को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से। आपके जो एनटीए ने किया है भाई, जो भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पहले सेंटर गए थे उनमें भाई सेंटर नहीं जाएंगे, पक्की तौर पे बोला है नीट 2025 में बिल्कुल उसमें। लेकिन अगर अगर लेकिन उसमें उन्होंने बोला अगर भाई कुछ जो होगा, अखबारों में दिल्ली के अखबार में भी आया, यूपी में अपने अखबारों में भी आया है, बहुत सारे अखबारों में भी दिया गया है, उत्तराखंड के अखबारों में भी दिया गया है, बहुत सारे अखबारों में भी आया है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जो कि कल के डेट के अखबार में है। ठीक है ना, आप लोग चेक कर लेना, अखबार में भी ये सब दिया गया है एनटीए की तरफ से। ठीक है ना, एनटीए ने और भी इसमें बोला है अगर बाई चांस अगर सेंटर पूरे नहीं हो पाते हैं तो भाई प्राइवेट कॉलेज लिए जाएंगे जो आधे गवर्नमेंट है। यानी मान लो जो जैसे वो प्राइवेट कॉलेज मान लो 8 क्लास तक तो गवर्नमेंट है, 8 के बाद 9th 10th 11th 12 जो उसका प्राइवेट होता तो इस तरीके वाले स्कूल लिए जाएंगे जो मतलब पहले आधे गवर्नमेंट है और आधे प्राइवेट, तो उन वाले स्कूलों को लिया जाएगा। ठीक है, बाद में भी अगर कोई भी सेंटर अगर कम पड़ता है तब में। और भाई बहुत ज्यादा सख्ती से एनटीए ने बोला इस बार चीटिंग नहीं होने देंगे। पिछली बार जो चीटिंग हुई थी वो प्राइवेट स्कूल में चीटिंग हुई थी, प्राइवेट स्कूलों वाले ने वो चीटिंग करवा दी थी। मतलब डायरेक्ट तो किसी को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन भाई बोला गया कि हाँ भाई प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में सेंटर नहीं जाएंगे। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब तो यही हुआ कि एनटीए के कि भाई प्राइवेट स्कूलों और कॉलेज में भी चीटिंग वो हुई थी जो पिछले साल 1560 बच्चों के दोबारा एग्जाम दिया गया था। ठीक है ना, जिन जो भी चीटिंग वगैरह हुई थी वहां पर। ठीक है, उसके बाद एनटीए ने यह भी बोला है कि अगर कोई भी बच्चा अगर आपके चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो भाई उसको 3 साल के लिए रद्द नहीं किया जाएगा। उसे नीट के लिए, नीट से हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। मतलब वो पेपर नीट का कभी एग्जाम नहीं दे सकता और कोई भी और पढ़ाई अगर वो करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर चीटिंग करता हुआ बंदा पकड़ा जाता, बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाया गया आपके एनटीए की तरफ से भाई नीट पे। क्योंकि एनटीए बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं वो एनटीए कराता है, यूपीएससी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम और जी बहुत सारे एग्जाम और भी हैं, जैसे जेई का और जी अपना नीट का है, बहुत सारे एग्जाम जो वो एनटीए कराता। तो एनटीए ने बोल दिया जो भी बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा वो भी एग्जाम नहीं दे पाएगा कभी भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप भाई कहीं प्राइवेट स्कूल में आप एग्जाम दे देते हैं। एग्जाम जैसे 12th में कोई चीटिंग करता हुआ बच्चा पकड़ा गया, उसके बाद वो 3 साल के बाद उसको टाइम दिया जाता, उसके 3 साल के बाद वो एग्जाम दे देता। तो भाई आपका ऐसा नहीं होगा, नीट के एग्जाम में जो भी पकड़ा जाएगा भाई डायरेक्ट वो उसको रद्द कर दिया जाएगा पढ़ाई से। ठीक है ना, तो आप भाई ध्यान रखें, कोई भी अगर किसी भी तरीके का पेपर धोखे से भी आपकी जेब में, कोई भी सादा पेपर आपकी जेब में न जाए, इस पे लिखावट हो, कोई भी पैसों के साथ पैसा होता, पैसों के बीच में कोई पेपर आ जाता तो भाई वो भी ना जाए। ठीक है, आप लोगों को धोखों से पेपर जाएगा और भाई मामा चीटिंग पकड़ी जाएगी इस तरीके से हो। क्योंकि भाई चेकिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई, आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा तगड़ी चेकिंग की जाती है भाई स्कूलों में। कम से कम 6-7 जगह आपकी चेकिंग ली जाती है, 6-7 जगह आप जब जाओगे ना, इतनी तो मैं बता रहा हूँ आप लोग, इतनी तो यूपीएससी के एग्जाम में ली जाती है, इतनी नीट के एग्जाम में ली जाती है। बहुत ज्यादा तगड़ी चेकिंग होती है, आप जाके देखना, आप लोगों को पता चलेगा। और अब क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा पुलिस वगैरह भी हो, क्योंकि भाई चीटिंग की वजह से यूपीएससी में तो पुलिस वगैरह भी होती है, आर्मी भी होती है। जब यूपीएससी एग्जाम होता तो अपने यहाँ जो होता पुलिस वगैरह नहीं होती, दो दो कांस्टेबल स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन अब पिछली बार तो 2024 में वो भी नहीं था, दो क्या एक भी कांस्टेबल मैंने नहीं देखा बाहर खड़ा हुआ। और ये और था जो जो बस सेंटर वगैरह होता है उनके बाहर ना कैंप लगे हुए होते हैं, जो आपके पास कोचिंग सेंटर है बाहर, मतलब आसपास जो भी कोचिंग सेंटर है तो उन सेंटरों के बाहर वो अपने कैंप लगा लेते बड़े बड़े। ठीक है ना, और भाई एक और अपडेट आ गई है, वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं फिर आगे, एक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर।